Hello बच्चों, let's read this question. So the question says, describe the role of poor peasantry in civil disobedience movement. पुअर पीजेंट्री कैसे पार्टिसिपेट करती है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, उनके रोल को डिस्क्राइब कीजिए. लेट्स सी द की कंसेप्ट. की कंसेप्ट इज वेरियस पार्टिसिपेंट्स इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एक नेशन वाइड मूवमेंट होता है जो 1930 से 1931 के बीच में ऑर्गेनाइज किया जाता है और उसमें बहुत सारे ग्रुप्स, सोशल ग्रुप्स और क्लासेस पार्टिसिपेट करते हैं. लेट्स सी द आंसर. The poor peasantry had their own problems. They majorly demanded lowering the revenue and remission of rent which they had failed to pay during depression years. ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आता है 1929 से 1932 के बीच में, जिसका बहुत डीप इम्पैक्ट पड़ता है इंडियन इकोनॉमी पे भी. तो पुअर पीजेंट्स की मेजर डिमांड होती है कि जो लैंड रेवेन्यू वो पे करते हैं उसको कम किया जाए और जो रेंट वो नहीं पे कर पाए हैं, फेल टू पे ड्यूरिंग डिप्रेशन ईयर्स, उसको रिमिश कर दिया जाए, उसको ख़त्म कर दिया जाए. सेकेंड, इन सम पार्ट्स दे लॉन्च्ड नो रेंट कैंपेन विच वॉज नॉट सपोर्टेड बाय कांग्रेस एज इट माइट अपसेट द लैंडलॉर्ड्स. अब क्या होता है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में बहुत सारे सोशल ग्रुप्स पार्टिसिपेट करते हैं. उसमें लैंडलॉर्ड्स भी एक मेजर पार्टिसिपेंट्स होते हैं, रिच पीजेंट्स एंड लैंडलॉर्ड्स. तो कई जगह पे पुअर पीजेंट्री नो रेंट कैंपेन लॉन्च करती है, बट ये कैंपेन कांग्रेस लीडर सपोर्ट नहीं करते हैं क्योंकि उनको डर लगता है कि अगर हम ये कैंपेन सपोर्ट करेंगे तो रिच लैंडलॉर्ड्स और जो पीजेंट्स हैं वो हमसे सपोर्ट विड्रॉ कर लेंगे. Third is, poor peasantry joined a variety of radical movements often led by सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट. सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट ग्रुप्स के थ्रू जो लीड मूवमेंट्स होते थे, पुअर पीजेंट्री ऑफर उन मूवमेंट्स को ज्वाइन कर लेती थी जो कि बहुत ज़्यादा रेडिकल होते थे इन द नेचर, और इस वजह से पुअर पीजेंट्री और कांग्रेस के बीच में बहुत अनसर्टेन रिलेशन होता है. आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.